ये कहानी पिछले पार्ट के आगे से शुरू होगी, तो अगर आपने पिछला पार्ट नहीं देखा है तो पहले उसे जरूर देखें। हम देखते हैं कि मैरी और उसकी टीम माल्टा नाम के डंजन के लिए निकल चुके थे, ड्रैगनवेन नाम की चीज को इन्वेस्टिगेट करने के लिए। लूरी और अल्मा को लगता है कि उन्हें वहां तक पहुंचने में भी टाइम लगेगा, लेकिन मैरी बताता है कि उन्हें सिर्फ एक दिन लगेगा क्योंकि वो फॉरेस्ट के अंदर से होते हुए जाएंगे। ये सुनकर वो दोनों थोड़ा डर जाती हैं क्योंकि फॉरेस्ट में बहुत सारे मॉन्स्टर्स उन पर अटैक कर सकते हैं। फिर वो भी फॉरेस्ट में पहुंच जाते हैं जहां मैरी फूड ढूंढने निकल जाता है। कुछ मॉन्स्टर्स उसके ऊपर अटैक करते हैं, लेकिन मैरी आसानी से उन्हें मार कर ले आता है और साथ ही मैरी एक एनिमल मॉन्स्टर भी लाया था जिसे वो कुक करते हैं। पलोरी और अल्मा मॉन्स्टर को खाने से हिचकिचा रही थी, पर फिर वो आरियस की तरफ देखती है जो बहुत मजे से खा रही थी, जिसके बाद वो दोनों उसे खाती हैं जो कि उन्हें बहुत टेस्टी लगता है। पर रात होते होते वो सभी डंजन सिटी मेल्किया में पहुंच जाते हैं, जो सिटी उन्हें थोड़ी अजीब लग रही थी। फिर मैरी एक लैंप देखता है जो कि असल में ड्रैगनवेन था। कुछ ही देर में वो एक्सप्लोड भी हो जाता है। फिर मैरी को एक सिटी के बंदे से पता चलता है कि पहले वो सिर्फ मैजिक स्टोन का यूज करते थे, लेकिन नए किंग ने, जो अभी हाल ही में किंग बने हैं, उन्होंने सभी सिर्फ मैजिक स्टोन को बदलवा दिया है। और साथ ही किंग ने सभी एडवेंचरर को एक खतरनाक डंजन के सभी मॉन्स्टर को मारने का ऑर्डर भी दिया है। मगर इसकी वजह से टाउन के ज्यादातर एडवेंचरर घायल हो गए हैं और टाउन का माहौल बिगड़ने लगा है। फिर मैरी और उसकी टीम एक गिल्ड में जाते हैं जहां वो डंजन में जाने की परमिशन मांगते हैं, लेकिन तभी एक लड़की वहां आती है और बताती है कि अभी डंजन से बहुत सारे एडवेंचरर लौटे हैं, वो भी घायल। ये सुनकर मैरी की टीम उनकी हेल्प करने निकल जाते हैं और सभी को हील करने लगते हैं, लेकिन तभी वहाँ एक डॉक्टर आ जाते हैं जो उन्हें डांटने लगते हैं। लेकिन मैरी डॉक्टर से कहता है कि उन्हें भी लोगों की मदद करने दे जिससे वो सभी को ठीक कर सके। जल्दी मैरी की मदद से सभी मिलकर सारे एडवेंचरर को ठीक कर देते हैं। फिर मैरी डॉक्टर से पूछता है कि अचानक से पिछले किंग कैसे बदल गए, तो डॉक्टर बताते हैं कि उनकी मौत हो गई थी, इस वजह से जल्द ही नई किंग की गद्दी दे दी गई। मैरी समझ जाता है कि पिछले लॉर्ड की मौत जरूर डीमंस की वजह से हुई होगी और नए लॉर्ड के बनने में भी डीमंस का हाथ होगा। फिर हम देखते हैं कि मैरी किंग को एक लेटर लिख रहा था और सिटी के लॉर्ड को अरेस्ट करने की परमिशन मांग रहा था, जिसके बाद सभी सो जाते हैं। नेक्स्ट डे सभी डंजन के लिए निकल जाते हैं और जाकर देखते हैं कि डंजन का डोर सिर्फ आयरन से बना है, जिससे मैरी का शक और भी बढ़ जाता है। फिर हम देखते हैं कि मैरी और उसकी टीम गिल्ड में जाते हैं और डंजन के सबसे स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर का सर दिखाते हैं। ये देखकर रिसेप्शनिस्ट हैरान हो जाती है और मैरी बताता है कि इस मॉन्स्टर को उसके टीम मेंबर्स ने मारा है। रिसेप्शनिस्ट इनकी इन्फॉर्मेशन किंग को देती है। फिर सभी डिनर करते हैं और घर के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में मैरी सेंस करता है कि कुछ गुंडे उनका पीछा कर रहे हैं, लेकिन हमें पता चलता है कि सब कुछ मैरी के प्लान के हिसाब से ही चल रहा था। फिर मैरी टेलीपैथी से सभी को बताता है कि कुछ गुंडे उनका पीछा कर रहे हैं और बताता है कि इन गुंडों को जरूर लॉर्ड ने उन्हें पकड़ने के लिए भेजा होगा। फिर मैरी सभी के साथ वहां से गायब हो जाता है, जिसकी वजह से सभी गुंडे उन्हें ढूंढने लगते हैं, लेकिन जल्दी मैरी उनके सामने आ जाता है और वो मैरी को पकड़ लेते हैं और सभी गर्ल्स को सरेंडर करने को कहते हैं, क्योंकि मैरी ने गिल्ड में बताया था कि मॉन्स्टर से फाइट करते हुए वो बेहोश हो गया था और सभी गर्ल्स ने फाइट की, जिसकी वजह से गुंडों को लग रहा था कि मैरी उनमें सबसे ज्यादा वीक है। फिर मैरी गर्ल्स को उन्हें ज्यादा ना मारने को कहता है। फिर वो सभी सिर्फ गुंडों को बेहोश करती हैं, जिसके बाद मैरी गुंडों पर ट्रैकिंग स्पेल कास्ट करता है। फिर मैरी को उसके लेटर का रिप्लाई मिलता है जिसमें उन्हें मेल्किया के लॉर्ड को अरेस्ट करने की परमिशन मिल चुकी थी और फिर वो एक नैल नाम के नाइट से मिलते हैं जो लॉर्ड को ले जाने के लिए आया था। नेक्स्ट डे लॉर्ड अपने कैसल में था, लेकिन मैरी देखता है कि कोई भी कैसल की सिक्योरिटी नहीं कर रहा है। फिर मैरी अपने मैजिक से पता लगाता है कि उसे पता चलता है कि सभी गुंडे लॉर्ड की सिक्योरिटी के लिए कैसल के अंदर हैं। नल मदद के लिए लोगों को बुलाने के लिए कहता है, लेकिन मैरी सीधा अंदर चला जाता है और काफ़ी आसानी से सभी गुंडों को हरा देता है, लेकिन उन्हें वहां लॉर्ड नहीं मिलता। कुछ देर ढूंढने के बाद मैरी को एक हिडन रास्ता मिलता है। वो सभी अंदर जाते हैं जहां उन्हें कुछ और गुंडे मिलते हैं। मैरी उन्हें भी बहुत आसानी से हरा देता है और लॉर्ड को पकड़ भी लेता है, लेकिन मैरी को अभी तक कोई भी डीमन नहीं मिला था। फिर मैरी सभी को डीमन का प्लान बताता है, जो कि ड्रैगनवेन को यूज करके टाउन में एक बहुत बड़ा ब्लास्ट करने का है। लेकिन तभी वो कैसल हिलने लगता है और मैरी समझ जाता है कि डेमन ने ड्रैगनवेन का यूज करना शुरू कर दिया है और हम देखते हैं कि डीमन ने बहुत सारे मॉन्स्टर्स को भी बुला लिया था। वे सभी ड्रैगनवेन की तरफ जाने लगते हैं जो कि डंजन में था, लेकिन उन्हें रास्ते में कोई डीमन नहीं मिला। फिर मैरी 2 टीम में बंटने की कहता है और गर्ल्स को ड्रैगनवेन के पास छोड़ जाता है उसे ठीक करने के लिए और खुद डंजन की ओर नीचे जाने लगता है, जहां मैरी को कुछ मॉन्स्टर्स मिलते हैं, लेकिन उन्हें वो आसानी से हरा देता है और मैरी उस डीमन को ढूंढ ही लेता है जो ड्रैगनवेन का यूज कर रहा था। मैरी देखता है जो किसी से कम्युनिकेट कर रहा है, तो मैरी उसकी कम्युनिकेशन रोकने की कोशिश करता है और उसके ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन उस डीमन ने अपनी चारों तरफ एक बैरियर लगा रखा था, जिसकी वजह से मैरी के अटैक उस तक नहीं पहुंच रहे थे और साथ ही वो डीमन मैरी पर भी अटैक कर पा रहा था। अब ये देखकर मैरी समझ गया था कि ये डीमन जिससे भी बातें कर रहा है वो काफी होशियार है। साथ ही उस डीमन ने पूरी जगह पर ट्रैप लगा रखे थे, तो उसे उनका भी सामना करना पड़ रहा था। फिर मैरी लूरी को डीमन के सभी ट्रैप खत्म करने की कहता है और लगातार अटैक करके उसका बैरियर भी तोड़ देता है। ये देखकर डीमन अपनी पावरफुल फॉर्म में आ जाता है और मैरी पर अटैक करने लगता है, लेकिन मैरी आसानी से उसके सभी अटैक से बच जाता है और डीमन का गला काट देता है। दूसरी तरफ लूरी ड्रैगनवेन को ब्लास्ट होने से रोकने में कामयाब हो जाती है, जिससे वहां के सभी मॉन्स्टर्स भी गायब हो जाते हैं।
मैरी टेलीपैथी से उस डीमन से बात करता है जो कि ये सब कर रहा था, लेकिन वो डीमन मैरी का मजाक बनाकर कम्युनिकेशन ऑफ कर देता है। फिर हम देखते हैं कि मैरी सभी को बताता है कि उस डीमन को ये सब करने के लिए कोई और डीमन इंस्ट्रक्ट कर रहा था जो कि उससे भी ज्यादा पावरफुल डीमन है। फिर मैरी बताता है कि अगर उन्हें उस डीमन को खत्म करना है तो उन्हें उस तक पहुंचना होगा। इसके लिए मैरी ने अपनी पिछली जिंदगी में एक ट्रैकिंग डिवाइस बनाया था, लेकिन वो इस टाइम एक दूसरी कंट्री में है। तो वो सभी अपने कैपिटल वापस लौटते हैं किंग से परमिशन लेने के लिए, जहाँ वो हेडमास्टर एडवर्ड को देखते हैं जो कि एकेडमी को फिर से बनवा रहे थे। फिर कुछ टाइम एडवर्ड की मदद करने के बाद उन्हें किंग से परमिशन मिल जाती है व्रेडनी अलायंस नाम की कंट्री में जाने की, और वो सभी निकल भी जाते हैं। लेकिन फिर उन्हें पता चलता है कि उन्हें रास्ते में एक सिटी से निकलना होगा, लेकिन वहां एंटर करने के लिए उनकी रैंक कम से कम ए होनी चाहिए। तो वो सभी एक गिल्ड में जाते हैं अपनी रैंक इंक्रीज करने के लिए। गिल्ड में उन्हें पता चलता है कि उन्हें उनकी स्किल्स दिखाने के लिए एक प्रोटेक्टर से फाइट करनी होगी, लेकिन तभी एक गिलवल्स नाम का बंदा वहां जाता है और उनका प्रोटेक्टर बनने की कहता है, साथ ही फेमस मैरी से फाइट करने की कहता है। फिर हम देखते हैं कि मैरी भी इसके लिए मान जाता है और वो ट्रेनिंग ग्राउंड पर पहुंच जाते हैं। गिलवस मैरी पर अटैक करता है, जो अटैक काफी अच्छा था, जिसकी वजह से मैरी को पीछे हटना पड़ता है। फिर गिलवस मैरी की फ्लाई जंप टेक्निक यूज करता है और मैरी पर अटैक करता है। गिलवस काफी अच्छा लड़ रहा था, लेकिन फिर मैरी फाइट करने का डिसाइड करता है और वो एक ही अटैक में गिलवस को हरा देता है। फिर मैरी गिलवस को एक बुक देता है और मैजिक के बारे में स्टडी करने को कहता है। गिलवस बुक तो ले लेता है, लेकिन स्टडी करने से मना कर देता है। फिर गिलवस बताता है कि फोकिया में उन्हें संभल कर रहना चाहिए, क्योंकि वहां से एडवेंचरर के गायब होने की न्यूज़ आती रहती है। जिसके बाद मैरी और उसकी टीम फोकिया में पहुंच जाते हैं और उन्हें अंदर जाने की भी परमिशन मिल जाती है। लेकिन मैरी को एक मैजिक कोड एसेंस होता है और वो बताता है कि कुछ गुंडे दूर से उसके ऊपर अटैक करने वाले हैं। फिर मैरी एल्मा और लूरी का एक इल्यूजन बनाता है, जिससे गुंडों को लगता है कि सभी वहीं हैं और उनके ऊपर तीरों की बारिश कर देते हैं। मैरी और आयरिस उन तीरों से बचते हैं। दूसरी तरफ लूरी और एल्मा एक मैजिकल डिवाइस लेकर गुंडों तक पहुंच जाती है जो उन्हें मैरी ने दिया था। फिर उनका इस्तेमाल करके वह सभी गुंडों को सुला देती है, लेकिन एल्मा और लूरी भी इसकी वजह से सो जाती हैं। आयरिस एल्मा को नींद में देखकर उसकी फेस पर कुछ ड्रॉ कर देती है। मैरी उन्हें मैजिक की मदद से नींद से उठाता है। फिर वो दोनों डिवाइस का गलत यूज करने के लिए माफी मांगती हैं। फिर वह सभी फोकिया के अंदर पहुंच जाते हैं, जो बुरी तरह से स्मोक से घिरा था। और साथ ही मैरी हर जगह पर डीमंस को भी सेंस कर पा रहा था, क्योंकि फोकिया में हर जगह डीमंस ही थे। मैरी बताता है कि ज्यादातर डीमन साथ में काम नहीं करते, पर डैमी डीमन साथ मिलकर एक ग्रुप बनाकर अटैक करते हैं। फिर सभी सिटी में जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वहाँ बहुत सारे गार्ड्स भी थे। पर मैरी एक हिडन रास्ता ढूंढ लेता है, जिससे वो जाने लगते हैं। मैरी को पता चलता है कि एक डीमन आगे खड़ा है, तो मेरी दीवार से होते हुए उसके पीछे आके उसे बेहोश कर देता है। फिर वो सभी सिटी में पहुंच जाते हैं और देखते हैं कि सभी इंसान ऐसे चल रहे हैं जैसे उन्हें किसी ने हिप्नोटाइज कर दिया हो। मैरी एक बंदे से मैजिक की मदद से पता लगाता है कि उनके ऊपर एक हिप्नोटाइज स्पेल कास्ट किया गया है। फिर वो सभी देखते हैं कि एक डीमन सभी लोगों पर हिप्नोटाइज स्पेल कास्ट करने के बाद एक फैक्ट्री में जा रहे हैं। तो सभी अंदर जाने का डिसाइड करते हैं, लेकिन उससे पहले मैरी सभी पर एक प्रोटेक्शन स्पेल कास्ट करता है, जिससे उन्हें हिप्नोटाइज स्पेल से कुछ नहीं होगा। फैक्ट्री के अंदर वो देखता है कि डीमन सभी लोगों से मैजिक क्रिस्टल इकट्ठा करा रहे हैं, जिसकी मदद से वो चाहे तो पूरे टाउन को भी ब्लास्ट कर सकते हैं। तो मैरी सभी से कहता है कि उन्हें डीमंस को ऐसा करने से रोकना ही होगा, और बताता है कि उसके पास एक प्लान भी है। उसी रात हम देखते हैं कि मैजिक बीम शूट होती है आसमान में, जिसकी वजह से सभी डीमंस उसकी तरफ जाने लगते हैं। कुछ डीमन वहां पहुंचते हैं और आयरिस को देखते हैं वो कुछ कर पाते हैं। इससे पहले मैरी उन्हें मार देता है। फिर मैरी एक एक करके बहुत सारे डीमंस को मारता है, जिसके बाद वो उनकी कम्युनिकेशन खराब करता है, जिससे किसी को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही थी, जिसकी वजह से मैरी आसानी से और बहुत सारे डीमंस को मार देता है। डीमंस का लीडर समझ जाता है कि वहाँ क्या हो रहा है, तो वो सभी डीमंस को एक जगह इकट्ठा करता है और मैजिक क्रिस्टल की मदद से पूरे टाउन को ब्लास्ट करने का ऑर्डर दे देता है। लेकिन तभी उन पर कोई अटैक कर देता है, जो कि मैरी नहीं था बल्कि गिलोवस था। हालांकि गिलोवस को डीमंस घेर लेते हैं, पर मैरी वहां आकर कुछ डीमंस को मार देता है। बाकी डीमंस को आयरिस मार देती है। गिलोवस डीमन लीडर से फाइट करने लगता है और मैरी देखता है कि गिलोवस इतनी जल्दी पहले से ज्यादा स्ट्रांग हो चुका है। लेकिन गिलवस उसे हराने में कामयाब हो जाता है, मगर तभी वो जमीन पर भी गिर जाता है घायल होने की वजह से। सभी गिलवस को हील करने जाते हैं, लेकिन तभी वो लीडर डीमन खड़ा हो जाता है और अटैक कर देता है, लेकिन मैरी उसे रोक लेता है। फिर वो डीमन बोलने लगता है और बताता है कि वो सील को तोड़ देगा और पूरी तरह से रिवाइव हो जाएगा। ये बोलकर वो डीमन गायब भी हो जाता है। मैरी समझ आता है कि सिर्फ एक ही ऐसा डीमन है जो डेथ बॉडी को कंट्रोल कर सकता है, जो कि बिग बॉस डीमन है मैलिकिया डंजन में। फिर वो सभी एंशिएंट डिवाइस के लिए निकल जाते हैं, जिससे वो बिग बॉस डीमन को ढूंढ सके। फिर सभी वहां पहुंच जाते हैं जहां डिवाइस था। मैरी डोर ओपन करता है और सभी नीचे जाते हैं। मैरी सभी को कहता है कि जो भी चीज उनके काम की है उसे ले ले, जब तक मैरी डिवाइस को चालू करने में लगता है। लूरी वापस आती है एक स्वॉर्ड के साथ और मैरी को याद आता है कि स्वॉर्ड उसने खुद बनाई थी। अलमा एक बड़े स्पेयर के साथ आती है और कहती है कि आयरिस जरूर इसे यूज कर पाएगी, लेकिन मैरी बताता है कि अगर आयरिस इसे यूज करेगी तो वो जरूर आसपास की सभी चीजें डिस्ट्रॉय कर देगी। लास्ट में आयरिस आती है जिसके पास फूड था, लेकिन मैरी बताता है कि ये फूड बहुत ज्यादा पुराना हो चुका है।
कुछ ही देर में मैरी डिवाइस शुरू कर लेता है और मैरी को पता चलता है कि वो वही डीमन है जो पिछले टाउन में डीमन को इंस्ट्रक्ट कर रहा था। फिर मैरी को पता चलता है कि उस डीमन का नाम जर्दियस है, जो कि सील तोड़कर बाहर आने वाला है। मैरी बताता है कि अगर उन्हें जर्दियस को खत्म करना है तो सभी को कम से कम 100 से ज्यादा सालों के लिए ट्रेनिंग करनी होगी। फिर आयरिस कहती है कि क्यों ना वो उन वेपन का यूज करे फाइट में जीतने के लिए। इससे मैरी को एक आइडिया आता है और वो एक वेपन को एंशिएंट डिवाइस पर रखता है और बताता है कि जो उसने अपनी पिछली लाइफ में वेपन बनाए थे उनमें से एक में जर्दियस को हराने की पार है। फिर मैरी को पता चलता है कि वो वेपन उनकी ही किंगडम की कैपिटल में है। दूसरी तरफ जर्दियस अपनी सेल से आजाद हो जाता है। कैपिटल जाते हुए मैरी गर्ल्स को एक मैजिक स्टोन देता है जिससे वो वेपन को ढूंढ सकती है जब तक वो जर्दियस से फाइट कर रहा होगा। मैरी बताता है कि किंगडम पर लगा बैरियर डीमंस को रोक तो सकता है अंदर आने से, हालांकि जर्दियस काफी ज्यादा स्ट्रांग है, इस वजह से बैरियर उसे रोक नहीं पाएगा। लूरी और एल्मा वेपन ढूंढने किंगडम के ट्रेजर रूम से निकल जाती हैं। दूसरी तरफ मैरी और आयरिस जर्दियस से फाइट करने के लिए तैयार होते हैं। तभी बादल ढाक होने लगते हैं और मैरी समझ जाता है कि जर्दियस आ गया है। मैरी बिना किसी देरी के अटैक कर देता है, लेकिन मैरी से अटैक से जर्दियस को कुछ नहीं होता। आयरिस को अपनी फ्लेम से अटैक करती है, लेकिन फिर भी कुछ नहीं होता। लूरी और एल्मा ट्रेजर रूम में पहुंचने वाली होती हैं, लेकिन तभी उन्हें गार्ड रोक लेता है क्योंकि उनके पास किंग की परमिशन नहीं थी। लूरी और एल्मा बताती हैं कि उनके पास ज्यादा टाइम नहीं है, लेकिन वो गार्ड उन्हें नहीं जाने देता और बाकी गार्ड्स को भी बुला लेता है। लूरी और एल्मा फाइट के लिए तैयार हो जाती हैं, पर तभी किंग वहां आ जाते हैं और उन्हें ट्रेजर रूम में जाने की परमिशन दे देते हैं। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि मैरी जर्दियस से काफी ज्यादा पिट चुका था और अब उसके पास सिर्फ एक ही रास्ता था जीतने का, अपनी लाइफ एनर्जी को मैजिक में बदल कर फाइट करना। लूरी और एल्मा को मैजिक स्वॉर्ड मिल जाती है और वो उसे लेकर मैरी के पास जाने लगते हैं। हम देखते हैं कि जर्दियस लगातार किंगडम पर भी अटैक कर रहा था, जिसकी वजह से मैरी को अपनी मैजिक का इस्तेमाल किंगडम के बैरियर को बचाने में भी करना पड़ रहा था। लेकिन तभी जर्दियस किंगडम में पहले मरे डीमंस को जिंदा करता है, जिसकी वजह से लूरी और एल्मा को उनसे फाइट करनी पड़ती है। तभी एक डीमन 2 गार्ड्स को पकड़ लेता है और लूरी और एल्मा को मैरी तक पहुंचने से रोकता है। मैरी काफी ज्यादा बुरी सिचुएशन में था क्योंकि उसे कैपिटल को अटैक से बचाना था, साथ ही आयरिस को भी अटैक से सेव करना था। लूरी और एल्मा को बचाने के लिए हेडमास्टर कुछ स्टूडेंट्स के साथ वहां आ जाते हैं। फिर वो मैरी के पास पहुंचते हैं और देखते हैं कि आयरिस अपनी ह्यूमन फॉर्म में आ गई है और नीचे गिर रही है, लेकिन आयरिस को कुछ नहीं होता। फिर तभी लूरी मैरी की तरफ से मैजिकल स्वॉर्ड फेंकती है, लेकिन जैसे ही मैरी स्वॉर्ड पकड़ता है, जर्दियस पीछे से आकर मैरी की स्वॉर्ड मार देता है। मैरी नीचे गिरने लगता है। ये देखकर लूरी और बाकी सभी रोने लगते हैं, लेकिन तभी मैजिकल स्वॉर्ड चमकने लगती है और मैरी वापस जिंदा हो जाता है। हमें पता चलता है कि मैजिकल स्वॉर्ड की पावर उसके विल्टर के मरने से चालू हो गई है, जिससे मैरी वापस जिंदा हो पाया। वो दोनों फिर से फाइट करने लगते हैं, लेकिन इस बार मैरी ज्यादा स्ट्रांग था और जर्दियस को मार भी देता है। फिर मैरी नीचे आता है, लूरी उसे गले लगा लेती है। हेडमास्टर उन्हें बताते हैं कि अब किंगडम में सभी सेफ हैं, तो डरने की जरूरत नहीं है और सभी डीमंस भी गायब हो चुके हैं। नेक्स्ट डे किंग मैरी की टीम को रिवॉर्ड देते हैं और ट्रेजर रूम से कुछ भी लेने की कहते हैं। रिवॉर्ड के तौर पर मैरी वहां एक एरो देखता है और उसे याद आता है कि उसने अपनी पिछली लाइफ में एक स्ट्रॉन्ग बो बनाई थी। तो मैरी बो की पूछता है कि वो कहाँ है। फिर उसे पता चलता है कि काफी पुरानी हो गई थी, इसलिए उसे बेच दिया गया। मैरी उस शॉप पर जाता है जहाँ उसे बेचा गया था, लेकिन उसे पता चलता है कि उस बो का पहले ही एक मेटल बना दिया गया है। मैरी ये देखकर बहुत दुखी होता है, हालांकि वो फिर भी उस मेडल को खरीद लेता है। मैरी देखता है कि लूरी एक नेकलेस की तरफ देख रही थी। मैरी उसके लिए वो खरीदने वाला होता है, लेकिन एल्मा बताती है कि उसके पास इससे भी अच्छा तरीका है। लेकिन तभी हेडमास्टर वहां जाते हैं और उन्हें अपने साथ ले जाते हैं और बताते हैं कि कुछ गार्ड्स पर अटैक किया गया था, वो भी लकड़ी के पपेट्स की मदद से। मैरी मैजिक से पता लगाता है कि उसके पीछे डीमंस का हाथ है, जिससे उन्हें पता चलता है कि उसके नेबर कंट्री पर डीमंस ने कब्जा कर लिया है। तो नाइट्स मैरी की मदद मांगते हैं उनसे जीतने के लिए। मैरी भी इसके लिए मान जाता है। उसी रात हम देखते हैं कि मैरी लूरी को गिफ्ट देता है, जो कि एक नेकलेस था जो मैरी ने खुद मैजिक से बनाया था। फिर नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि मैरी और उसकी टीम अपने नए एडवेंचर के लिए निकल जाते हैं, लेकिन इस सीजन का यही एंड होता है। आगे की स्टोरी जानने के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।